हेलो एनालिस्ट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको इंडेक्स फंक्शन के बारे में इसमें आपको बताऊंगा कि इंडेक्स फंक्शन क्या होता है। ठीक है। और ये मैंने लिखा हुआ इंडेक्स फंक्शन। तो इंडेक्स फंक्शन का इंट्रोडक्शन देने से पहले सबसे पहले मैं ये क्लियर कर देता हूँ कि ये जो सिंगल है इंडेक्स, ये फंक्शन है। अगर इंडेक्स मैच एक साथ यूज करेंगे, इट्स कॉल्ड फॉर्मूला, नॉट फंक्शन। सो फंक्शन बेसिकली क्या करता है, ये डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। द इंडेक्स फंक्शन रिटर्न्स ए वैल्यू और द रेफरेंस टू ए वैल्यू फ्रॉम द विद इन ए टेबल और रेंज। जो रेंज हम देंगे उसको हम टेबल फॉर्म में भी दे सकते हैं और रेंज फॉर्म में भी दे सकते हैं। तो वहाँ से वैल्यू रिटर्न करता है और रेफरेंस। सो इंडेक्स दो सिंटैक्स से यूज होता है। आप इसको सिंटैक्स भी बोल सकते हैं और दैट्स आर आर्गुमेंट, कि किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। ये सिंटैक्स हैं, दो सिंटैक्स इसमें होते हैं और सिंटैक्स के अंदर इसको पूरे को सिंटैक्स बोलते हैं। और सिंटैक्स के अंदर ये आप देख रहे हो एरे, रो नंबर एंड कॉलम नंबर, दैट्स अ आर्गुमेंट। जब भी हम ये जब आगे बढ़ेंगे इस सिंटैक्स में, जब भी हम जिस चीज़ की हमें रिक्वायरमेंट होगी वो इसमें बोल्ड में हाईलाइट हो जाएगा। तो देखेंगे आप अभी ये फर्स्ट जैसे ही मैंने यहाँ पे किया हुआ है, एरे और रेफरेंस। यहाँ पे आप देखोगे एरे की रिक्वायरमेंट है और यहाँ पे रो की उसके बाद रो, उसके बाद कॉलम। और एक्सेल के किसी भी फंक्शन में आप देखोगे ये जो बड़े ब्रैकेट में लिखा होता है, इट्स मीन्स ऑप्शनल, नॉट मैंडेटरी। इसके अलावा ये आप देखो एरे एंड रो नंबर, दैट्स आर मैंडेटरी रिक्वायरमेंट। तो इस टॉपिक में मैं ये जो एग्जाम्पल मैंने टॉपिक लिखे हुए हैं इस वीडियो में, जैसे कि सिंपल इंडेक्स इंट्रोडक्शन पार्ट आपको इसमें बताऊंगा, और गेट एंड आइटम फ्रॉम द लिस्ट। किसी भी लिस्ट से हम एन नंबर की वैल्यू 1 2 3 सो ऑन जो भी होगा, ये जो मैंने टॉपिक लिखे हुए हैं, तो ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कैसे यूज करते हैं। तो चलिए फ़िलहाल मैं फर्स्ट एग्जांपल पे आता हूँ कि इंट्रोडक्शन। ठीक है। अभी फ़िलहाल मैं केवल इंडेक्स बता रहा हूँ। जब भी इसमें अगर इंडेक्स फंक्शन के अंदर मैच लगाएंगे तो इट्स कॉल्ड फॉर्मूला। फॉर्मूले जो मैच का होगा फंक्शन, वो मैं आपको बता दूंगा, ब्रीफ कर दूंगा कि मैच क्या करता है। तो चलिए, मैंने यहाँ पे किसी भी ये जो मेरा ये वीडियो है, ये यूट्यूब पे फर्स्ट वीडियो है फंक्शन से रिलेटेड। इसके ये मेरा यूट्यूब पे फर्स्ट वीडियो है फंक्शन से रिलेटेड। इसके अलावा मैं और वीडियो बनाता रहूँगा। ठीक है। इसके लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। एक्सेल में किसी भी फॉर्मूले को लिखने के लिए सबसे पहले इक्वल का साइन यूज करते हैं। उसके बाद फॉर्मूले को फंक्शन को टाइप करते हैं। मैं बार बार उसको फॉर्मूला बोला हूँ बट ये फंक्शन है। ठीक है। सबसे पहले आप देखोगे इंडेक्स आ रहा। इंडेक्स आने के बाद ये जो आप देख रहे हो, इट्स डेफिनेशन ऑफ इंडेक्स, जो मैंने यहाँ पे सिंपल इंडेक्स में लिखा था। उसके बाद में या तो आप you can press tab button from your keyboard buttons, apart from that you can double click on that। सो ये आपके सामने आ गया। सबसे पहले ये एरे और रेफरेंस, ये रेफरेंस वाला जो सिंटैक्स है, इसके मैं एग्जाम्पल आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। सबसे पहले मैं फर्स्ट एरे पे चलता हूँ, फर्स्ट सिंटैक्स पे काम करता हूँ और इस पर मैं कुछ आपको एग्जाम्पल भी बताऊंगा। तो सबसे पहले एरे क्या है? एरे बेसिकली हमारा दो
या दो से ज़्यादा सेल को अगर सिलेक्ट करते हैं वो हमारा एरे बन जाता है। अगर सिंगल सेल को भी सिलेक्ट करेंगे दैट्स आर रेफरेंस। ठीक है, एरे अगर दो या दो से ज़्यादा अगर सेल को सिलेक्ट करते हैं इट्स कॉल्ड रेफरेंस और रेंज। इसको इसको आप इस फॉर्म में भी दे सकते हो एंड इसको आप टेबल फॉर्म में भी दे सकते हो। जैसे कि अगर मैं इसको कंट्रोल टी प्रेस करता हूँ तो आप यहाँ पे देखो क्रिएट टेबल और उसके बाद में ये टेबल फॉर्म में डेटा आ गया। आप यहाँ पे देखो T1 ये लिखा हुआ है। अगर मैं यहाँ प्रेस करता हूँ इंडेक्स और यहाँ पे लिखता हूँ टेबल 1 तो ये सिलेक्ट हो गया। ठीक है, फिलहाल मैं इसको हटा देता हूँ। यहाँ से गया कन्वर्ट रेंज और ये रेंज में कन्वर्ट हो गया। मैं कंट्रोल जेड किया। अब उसके बाद इंडेक्स लिखा। ये सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया है वो मैं आपको बताता हूँ। अगर आपने यहाँ से सिलेक्ट किया है ऐसे और यहाँ से सिलेक्ट किया हुआ तब क्या होता है। अगर मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया केवल आउटपुट को, मैंने हेडर को छोड़ दिया, रो हेडर को भी छोड़ा है, ये रो हेडर एंड ये कॉलम हेडर। ये रो हेडर इसलिए क्योंकि जब हम इसमें रो नंबर बताते हैं तो ये रो हेडर ही होते हैं और ये कॉलम। ठीक है, तो ये हमारा आउटपुट पे ये भी हो सकता है, आप इसको देखोगे ये भी हो सकता है। बट अगर मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट करूँ, ठीक है, उसके बाद में फॉर एग्जांपल मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ। ठीक है, प्रोडक्ट को यहाँ पे लिखा और मैंने यहाँ पे इंडेक्स लगाया। ठीक है, उसके बाद मैंने इसके आउटपुट में ये सिलेक्ट किया, इसको प्रेस किया F4 से और ये फ्रीज हो गया। ठीक है, अब ये होता है हमारा एब्सोल्यूट रेफरेंस और एक होता है रिलेटिव रेफरेंस। अगर आप इसको फ्रीज कर दोगे फिक्स, ये डॉलर से ये फ्रीज हो गया। ये रेंज क्या होगा, जब भी हमारा ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे फॉर्मूले को तो ये एक साथ नहीं चलेगा। ठीक है, उसके बाद में अब यहाँ पे इंडेक्स यूज किया और ये मैंने सेलेक्ट किया। ठीक है, उसके बाद में रो नंबर मैं देता हूँ। रो नंबर अगर मैं यहाँ से सिलेक्ट करता, यहाँ से वो अगर मैं करूँगा 1 2 3 और 4। ठीक है, अगर मैं 4 रो नंबर देता हूँ, ठीक है, अब कॉलम नंबर मेरा 1 दे देता हूँ तो यहाँ पे 19 आया। अब आप देखोगे 3 का 19 नहीं है। अगर मैं वैसे करूँ, अगर मैं पोजीशन निकालूंगा मैच के थ्रू, मैच क्या करता है फंक्शन, बेसिकली मैच रो एंड कॉलम का जो लुकअप वैल्यू देते हैं उसका रो से एंड कॉलम से जो भी हम, अगर हमें रो से या कॉलम से उस वैल्यू की पोजीशन निकालनी रहेगी तो वो पोजीशन रिटर्न करता है। बेसिकली मैच क्या करता है, पोजीशन रिटर्न करता है। आप देखोगे रिटर्न द रिलेटिव पोजीशन ऑफ एन आइटम एन एरे दैट्स अ मैच और स्पेसिफिक वैल्यू इन ए स्पेसिफिक ऑर्डर। ठीक है, उसके बाद में मैच का मैं यहाँ से बता देता हूँ। अब यहाँ पे 19 जो आया ये बिल्कुल प्रोडक्ट 4 के सामने है, बट ये क्या है 3 के सामने क्या आना चाहिए 68। मैंने कहाँ से दिया, यहाँ से। और रो एंड कॉलम हम वहाँ से देते हैं जहाँ से हमने अपना ई एरे सिलेक्ट किया हुआ है। हम यहाँ से इसको काउंट करेंगे फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो यहाँ पे क्या किया मैंने, यहाँ थर्ड दिया। ठीक है, आप यहाँ पे देखोगे प्रोडक्ट और ये तो यहाँ पे 68 आया। कॉलम का क्या है कि कॉलम जहाँ से ये जितना आप ये सिलेक्शन देख रहे हो यहाँ से इसका फर्स्ट रो स्टार्ट होगा और यहीं से इसका फर्स्ट कॉलम स्टार्ट होगा। फर्स्ट से ये फर्स्ट सेकंड थर्ड ये रो
और एंड ये कॉलम होंगे। ठीक है, सिलेक्शन का आपको जब भी आप सिलेक्ट करोगे मेक श्योर कि आप जहाँ से सिलेक्ट कर रहे हो वहीं से आपको ये मैच और रो भी कराना चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 3 दिया, ठीक है, और मैं इसको मैच कराता हूँ ये, और उसके बाद मैं इतने को देता हूँ, ठीक है, और उसके बाद में यहाँ 0, यहाँ 4 आया। बट अगर मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट करता प्रोडक्ट 1 से, मैंने इसको चेंज किया और यहाँ पे देखोगे तो यहाँ 3 आया। अभी कितना था 4, अब यहाँ 3 आया। तो आप जब भी आप रेंज को सिलेक्ट करें यहाँ पे इसको ध्यान में रखते हुए, अगर आप इसको ऐसे सिलेक्ट करते और मैं इसको यहाँ पे 3 की जगह 4 कर देता तब ये 68 आया था 3 की जगह, आप देखोगे। और मैंने क्या है यहाँ 4 किया क्योंकि मेरा सिलेक्शन यहाँ से है। मेक श्योर कि जब भी आप इंडेक्स यूज करते हो तो सिलेक्शन पे आपको प्रॉपर ध्यान देना है। ठीक है, तो ये था हमारा एक सिंपल इंडेक्स का। ठीक, अब हम चलते हैं एन वैल्यू निकालना यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद में मैं इसी पे बता देता हूँ, इसको मैं हाइड कर देता हूँ, हाइड इस पे। अब हमें क्या निकालना है, एन वैल्यू। एन वैल्यू मीन्स कि रो से या कॉलम से। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे इंडेक्स किया और उसके बाद में मैंने सिलेक्ट किया ये। ठीक है, इसको फ्रीज किया। जब भी आप सिंगल सीट पे यूज करते हैं कोई भी फंक्शन या फॉर्मूला, तो हमेशा आप रेफरेंस का ध्यान रखिएगा, क्योंकि रिलेटिव रेफरेंस और एब्सोल्यूट रेफरेंस, अगर रिलेटिव रेफरेंस रहा तो क्या होगा, ये आपका ड्रैग होता रहेगा, ये जो आपने फिक्स नहीं किया होगा वो। ठीक है, अब एन वैल्यू का मतलब, अगर फॉर एग्जांपल मुझे सेकंड वैल्यू चाहिए ऊपर से इससे इसमें, तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा इंडेक्स। ठीक है, मैंने ये वैल्यू दिया और इसको फ्रीज किया और रो नंबर हमारा ये। ठीक है, ये तो आप देखोगे प्रोडक्ट 2 आया, फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड, तो इट्स मीन्स 2 आया। अगर मैं यहाँ पे 5 कर देता हूँ तो आप यहाँ पे देखोगे 5 आया, ये 1 2 3 4 5, यहाँ 5 आया। अगर मैं इसको थोड़ा एक्सपेंड करके ऐसे कर दूं और उसके बाद मैं ये बोलूं कि मुझे कॉलम का, रो नहीं कॉलम पे चाहिए, कॉलम 2, ये 1 का आया। अगर 1 आया रो, बाय डिफ़ॉल्ट 1 है। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ 2 का 2 वी, मतलब जहाँ पे ये क्रॉस करेगा, मेरा यहाँ पे 2 आया, ये 2 कॉलम है। ठीक है, उसके ये 2 कॉलम और उसके बाद ये सेकंड रो, ये और ऐसे यहाँ पे ये क्रॉस किया। आप इसको ध्यान में मत रखिएगा, यहाँ से इसको देखें तो यहाँ पे ये क्रॉस कर रहा, इट्स मीन्स कि वो वैल्यू यहाँ पे आएगी। एन वैल्यू का मतलब यही था इसमें कि आप जब भी आप इसको इंडेक्स से यूज करोगे और उसके बाद में मैंने सिंपल सा ये यूज किया। ठीक है, और लिस्ट से हमारी 5 नंबर वैल्यू आ जाए तो यहाँ पे देखोगे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ, ये 5th नंबर पे है एन वैल्यू। ठीक है, अब मैं मूव होता हूँ नेक्स्ट उस पर, गेट द ऑल वैल्यू इन रो और कॉलम। इसका मतलब एक ये है कि इसकी सभी वैल्यू हमारी एक सेल में आनी चाहिए।
इट्स मीन्स कि आपको इसका टोटल सम 521 आप देखोगे। मैंने यहाँ पे एक अल्ट इक्वल किया और यहाँ पे सम किया, 521 आ रहा। ठीक है, अब हमने यहाँ पे इंडेक्स लगाया, सॉरी इसको हटा दिया, और उसके बाद में यहाँ पे सम लिखा, सम इंडेक्स। ठीक है, यहाँ पे ये किया और इसको पूरा दे दिया। अभी मैं इसको अभी मैंने इसको स्टैटिक कर रहा हूँ, फिर मैं अभी इसको डायनेमिक बताऊंगा। अब रो रो तो हमारी कुछ नहीं रहेगी, कॉलम भी नहीं। ठीक है, रो तो हमारी एक 0, यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है, और उसके बाद में ये इंडेक्स लिखने के बाद में, अब उसके बाद में हमें क्या कॉलम की वैल्यू चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कॉलम इंडेक्स दूंगा। कॉलम मेरा फर्स्ट चाहिए, तो फर्स्ट का मुझे, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, इसका रिजल्ट जो है 521 आना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे दिखाता हूँ 521 और ऐसे। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे दूसरे कॉलम की बात करता हूँ तो 440, अगर मैं यहाँ पे फोर्थ की बात करता हूँ तो 442। ठीक है, ये डायनेमिक कैसे करेंगे, और उसके साथ में ये वीक नंबर मैं चेंज करता रहूँ, तो उसके हिसाब से इसका सम कैसे आएगा, वो मैं आपको अभी नेक्स्ट उसमें बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद में इंडेक्स आपको सम, एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम, ये आपको यहाँ पे मैं आपको इसमें बताऊंगा। फॉर एग्जांपल इसका मुझे मिनिमम, सम, एवरेज ये चाहिए, तो मैंने यहाँ पे अभी लगाया मिनिमम। ठीक है, उसके बाद में मैंने इंडेक्स लगाया। इंडेक्स के बाद में मैंने ये सेलेक्ट किया एरिया, एरे, और उसके बाद में इसको फ्रीज किया, और उसके बाद में रो की मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है। उसके बाद में मैं क्या करता हूँ, कॉलम नंबर। कॉलम नंबर मेरा फर्स्ट का, फर्स्ट मतलब वीक फर्स्ट का, और उसके बाद में इसको कर देता हूँ ये। ठीक है, अब इसका बेनिफिट क्या है, बेनिफिट ये है, अगर मैं यहाँ पे वीक 1 डालता हूँ और उसके बाद में मिनिमम लगाया, और उसके बाद में यहाँ इंडेक्स लगाया, इंडेक्स ये किया सिलेक्ट। अब यहाँ पे मैं फर्स्ट सेकंड जो यूज कर रहा हूँ, फर्स्ट सेकंड थर्ड, उसके लिए हमें मैच यूज किया फंक्शन, ये किया, और उसके बाद में मैच का मैं कुछ बताता हूँ आपको। यहाँ पे ये लुकअप वैल्यू, लुकअप वैल्यू हमारी वो वैल्यू होती है जो हमें किसी भी टेबल या रेंज में फाइंड आउट करनी होती है, या किसी को ढूंढना रहता है, वो हमारी लुकअप वैल्यू होती है, जो कि हम लुकअप एरे में, लुकअप एरे क्या होता है, वो हमारा रेंज होता है। ठीक है, अब हमें ये चीज़ ढूंढनी है, उसके बाद में लुकअप एरे किस में ढूंढना है, इसमें, इतने में। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, एग्जैक्ट मैच, एग्जैक्ट मैच मतलब 0। ठीक है, उसके बाद में यहाँ 1 आया। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं 2 कर दूँ तो 2 आएगा, अगर मैं यहाँ 4 कर दूँ तो 4 आएगा। ये वाला जो फॉर्मूला है, अगर मेरा यहाँ पे परफेक्ट काम कर रहा है, तो क्यों ना हम इसको फॉर्मूले को कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दूँ। ठीक है, यहाँ पेस्ट किया, तो वीक 13 है, सॉरी वीक 4 है, यहाँ 13 आया इसका रिजल्ट। अब ये 4 आया कैसे है, वो मैं आपको बताता हूँ कि ये कैलकुलेशन कैसे करता है। उसके लिए आप इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूँ। ठीक है,
ये आप देखोगे ऐसे, यहाँ पे F9 प्रेस करेंगे, यहाँ पे आप देखोगे F9 प्रेस करने के बाद में वीक 1, वीक 2, वीक 3, वीक 4 ये क्या है, कॉलम में आए हैं। ये एक एरे का कॉन्सेप्ट है, वो मैं आपको थोड़ा ब्रीफ कर देता हूँ कि एरे कैसे चलता है। यहाँ पे ये पेस्ट किया और उसके बाद में इसको ये हटा दिया और यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट और एंटर प्रेस करेंगे। उससे अगर सिंगल से किया तो कुछ होने वाला नहीं है, ये आएगा। अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट एंटर प्रेस करूँगा चार को सिलेक्ट करके, अगर अगर मैंने यहाँ पे तीन को सिलेक्ट कर दिया, ठीक है, यहाँ पे चार को सिलेक्ट किया और उसके बाद में कंट्रोल ये किया, एंटर प्रेस किया तो कुछ नहीं हुआ। अगर मैं यहीं पे कंट्रोल शिफ्ट एंटर प्रेस करूँगा तो आप देखोगे वीक 1, वीक 2, वीक 3, वीक 4 आ गया। ये आज जब आप यहाँ पे देखोगे ये कॉलम है, ठीक है। अगर मैं कॉलम की जगह सेमी कॉलन कर दूं, ठीक है, वो क्या होगा, वो डिवाइड होके रो में आएगा। यहाँ पे आप देख रहे हो कॉलम में है ये, ठीक है। तो मैं एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे दिखाता हूँ। ये मैंने किया और मैं यहाँ पे ये वाला इसमें सिंबल डालता हूँ और उसके बाद में मैंने इंटर प्रेस किया और मैं यहाँ पे इसको सेम पे करता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट एंटर, तो आप यहाँ पे देखोगे 1 1 आया। अगर मैं यहाँ पे इसको ऐसे प्रेस करता हूँ सिलेक्ट और कंट्रोल शिफ्ट एंटर करता हूँ, यहाँ पे देखिएगा 1 2 3 4 आया। और यहाँ पे एन ए इसलिए आया क्योंकि मैंने जितनी हमारे पास वैल्यू थी उससे ज़्यादा मैंने रेंज को सिलेक्ट किया हुआ है। अगर मैं इसी चीज़ को मैं ऐसे करता और यहाँ पे ऐसे सिलेक्ट करके और यहाँ पेस्ट किया, ऐसे किया, तो यहाँ वीक 1 1 आएगा। तो ये जो आप इसमें देख रहे हो ये सिंबल सेमी कॉलन का, इसका यही है कि ये रो में डिवाइड कर देता है, स्प्लिट करता है, और ये कॉलम में कॉमा कॉलम में कर देता है, ठीक है। ये था एरे का कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे आप देखोगे ये जब ये किया, ठीक है, यहाँ पे ये है ये, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रू फॉल्स वाली कहानी चलेगी, उसके बाद में ये होगा, ठीक है। जब आप इसको ऐसे ही करोगे वैसे ये होगा नहीं, ये आएगा, ठीक है। फिलहाल ये मैंने बता दिया, इसके बाद में ये आएगा और इसके बाद में ये ट्रू फॉल्स की कहानी आगे चलेगी। अब ये मैच ऐसे चलाएंगे, मैंने यहाँ पे अगर 3 किया, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे 22 मिनिमम आया। अगर आप यहाँ पे देखोगे सभी का मिनिमम निकालना है यहाँ पे ऐसे, तो यहाँ पे देखोगे 3 वीक का 22 है। सेम ऐसे ही मिनिमम भी कर सकते हो, यहाँ पे यहाँ फॉर्मूला चेंज कर दो, मैक्सिमम भी कर सकते हो। मैक्सिमम 94 है, आप 3 वीक का देख लो, एक पे ही देख लेते हैं। मैक्सिमम 94 है, यहाँ पे एवरेज भी कर सकते हो। ये चीज़ जो आप देख रहे हो ये डैशबोर्ड में यूज के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। जब भी आप डैशबोर्ड में कुछ भी करना चाहोगे तो आप सिंपल सा ये यूज करोगे और उसके बाद में डैशबोर्ड में आपकी कैलकुलेशन आ जाएगी। तो आप यहाँ पे देखा मिनिमम, मैक्सिमम, एवरेज, उसके बाद में काउंट भी कर सकते हो, ये सब इसमें आप कर सकते हो, ठीक है। अब उसके बाद में मैं मूव होता हूँ नेक्स्ट उस पर, इंडेक्स फॉर्मूला फॉर डायनेमिक रेंज। डायनेमिक रेंज का मतलब एक ये है कि अगर मैं ये वीक 1, वीक 3, वीक 4 और उसके बाद में ये किया और यहाँ पे ऐसे पेस्ट कर दिया, सॉरी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे डेटा वैलिडेशन एक यूज कर लेता हूँ,
सो दैट कि आपको एक थोड़ा अच्छे से समझ में आए। मैं यहाँ पे डेटा वैलिडेशन यूज करता हूँ। यहाँ पे गया, यहाँ पे लिस्ट पे गए और उसके बाद उसकी लिस्ट सेलेक्ट कर लें। ये डेटा वैलिडेशन क्या होता है ये भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा सो दैट कि आप वहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक प्रोडक्ट भी डालता हूँ। ठीक है, उसके लिए भी मैं यहाँ पे एक डेटा पे गया और उसके बाद में वैलिडेशन, उसके बाद लिस्ट, उसके बाद में यहाँ पे ये लिस्ट सेलेक्ट किया, यहाँ कर दिया। ठीक है, यहाँ पे प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे इंडेक्स लगाया जैसा कि, और उसके बाद में ये मैं मोस्टली आउटपुट जो लाना होता है मैं वो सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट है कि आप उस चीज़ को याद रखिए कि एरे में वो चीज़ लेते हैं जो हमें आउटपुट लानी होती है, हेडर को छोड़ के, रो एंड कॉलम बोथ। तो यहाँ पे मैच यूज करता हूँ। मैच मैंने अभी जस्ट पिछले टॉपिक में बताया, इंडेक्स एंड एरे एंड मैच। मैच में हमें ये क्या है, रो पोजीशन निकालेगा। जब आप यहाँ पे देखोगे तो रो हाईलाइट है और उसके बाद में मैंने ये सिलेक्ट किया। ठीक है, अब इसको मैंने फ्रीज कर दिया सो दैट कि इधर उधर ना हो जाए। लुकअप वैल्यू मैं इसमें देखूंगा। ठीक है, उसको भी फ्रीज किया और उसके बाद में एग्जैक्ट मैच चाहिए। उसके बाद में मुझे कॉलम चाहिए। कॉलम की रिक्वायरमेंट है बट ये ऑप्शनल है, बट मुझे यहाँ पे रिक्वायरमेंट है इसलिए मुझे यहाँ पे कॉलम का भी जो कॉलम का हेडर है उसका भी पोजीशन नंबर निकालना है। पोजीशन नंबर निकालने के लिए मैच फंक्शन यूज करते हैं जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। इसके लिए ये सिलेक्ट किया और उसके बाद में ऐसे सिलेक्ट किया। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे एग्जैक्ट मैच किया और उसके बाद कॉमा ब्रैकेट बंद किया 2 बार और उसके बाद यहाँ 22 आया। अब यहाँ पे वीक 3 ये और प्रोडक्ट 6 ये, जहाँ पे भी ये क्रॉस होता है, यहाँ पे देखोगे ये क्रॉस हो रहा तो इट्स मीन्स कि ये वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू उठ के आई। ये डायनेमिक था, जब भी आप इसको चेंज करोगे तो यहाँ पे ये चेंज होता रहेगा। ये 10 किया और उसके बाद में यहाँ 1 कर दिया तो यहाँ 42 आया जी। तो ये डायनेमिक है, आप इसको अपने डैशबोर्ड में भी यूज कर सकते हो। जब भी यूजर ये यहाँ पे चेंज करेगा कोई भी वैल्यू यहाँ पे, या प्रोडक्ट चेंज करेगा या वीक चेंज करेगा, हेडर आपके कुछ भी हो सकते हैं, डजेंट मैटर। तो यहाँ पे आप देखोगे एकदम एक परफेक्ट यूज हो रहा है। ठीक है, उसके बाद में मैं चलता हूँ इंडेक्स केस सेंसिटिव। ठीक है, अब केस सेंसिटिव का एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ। इसको मैं हाइड कर देता हूँ। इसके दो जो ये हैं इसके पार्ट में मैं अभी आता हूँ। केस सेंसिटिव क्या होता है, जैसे कि अगर कोई भी चीज़ लोअर में तो वो लोअर के ही अकॉर्डिंग आना चाहिए। अपर है अपर, केस सेंसिटिव वही होता है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं किसी को भी लिख देता हूँ, नाम लिखता हूँ कानपुर। ठीक है, अब यहाँ पे ये प्रॉपर लिखा हुआ है। अब मुझे लिख देता हूँ अपर में, KNPUR, ये अपर में है। ठीक है, प्रॉपर अपर और लोअर KNPUR। ठीक है, और भी तरीके से लिख देता हूँ, स्टार्टिंग के 3 अक्षर। ठीक है, और ये लास्ट के 2 छोटे KAN। ठीक है, स्टार्टिंग के 2 लोअर और लास्ट के अपर।
ऐसे। तो ये चीज़ सेंसिटिव होते हैं। अगर मैं यहाँ पे कुछ डेटा डाल देता हूँ और उसके बाद में यहाँ 99, यहाँ पे ये डेटा आ गया। अब मैं इनकी पोजीशन चेंज कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे ये लिखा, ठीक है, यहाँ पे ये लिख दिया और उसके बाद में यहाँ लिख दिया इसको, उसके बाद में यहाँ लिख दिया और उसके बाद में यहाँ इसको लिख दिया, ठीक है। अब एक ये चीज़ देखनी है हमें कि ये अगर आप वी लुकअप से इसको लाओगे, एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे किया, ठीक है, और उसके बाद में कॉलम 2, 0, तो यहाँ पे देखोगे कि वी लुकअप एकदम पूरी तरीके से फेल है, ठीक है। अब यहाँ पे हम यूज करते हैं इंडेक्स। इंडेक्स के लिए उसमें सबसे पहले मैं पूरे फॉर्मूले को लिख देता हूँ, इंडेक्स लगाया, उसके बाद में जो हमें चीज़ उठानी है, जैसे कि मैंने बता चुका हूँ कि वही हम एरे में लेते हैं, ठीक है। उसके बाद में मैच यूज किया। अब मैच में हमें क्या करना है, उसके लिए हम लगाएंगे ट्रू, ट्रू फॉर्मूला लगाएंगे, उसके बाद में एग्जैक्ट लगाएंगे, ठीक है। एग्जैक्ट क्या करता है, ये फॉर्मूला जो है केस सेंसिटिव फॉर्मूला ही, ये सॉरी, एग्जैक्ट क्या है, केस सेंसिटिव फंक्शन है। आप यहाँ पे देखोगे, चेक द वेदर टू टेक्स्ट स्ट्रिंग आर एग्जैक्टली द सेम एंड रिटर्न्स ट्रू और फॉल्स, एग्जैक्ट इज केस सेंसिटिव। तो क्या करता है कि दो स्ट्रिंग को, दो टेक्स्ट को ये कंपेयर करता है कि एग्जैक्टली मैच हो रहा है या नहीं हो रहा, वो भी केस सेंसिटिव देख के, ठीक है। अब ये चीज हमें किस में कंपेयर करवाना है, इसमें, ठीक है। अब उसके बाद में ये एग्जैक्ट ऐसे, ठीक है। अब इसको मैंने ये ऐसे किया। अब ये क्या किया इसने, ये ट्रू सॉरी, ये हो गया एक एरे फंक्शन, एरे फॉर्मूला, सॉरी, एरे फॉर्मूला हो गया। एरे फॉर्मूले को यूज करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट और एंटर प्रेस करेंगे और उसके बाद में रिजल्ट आपके सामने होगा, ठीक है। अब उसके बाद में इसको सिंपल सा करके ड्रैग कर देंगे, यहाँ पे होल्ड करके और यहाँ पे ऐसे ड्रैग कर दिया, ठीक है। अब रिजल्ट आप देखोगे, मैनुअल भी आप चेक करोगे, ये जो बिल्कुल लोअर में लिखा हुआ है कानपुर, तो यहाँ पे ये जो लिखा हुआ एकदम एग्जैक्ट परफेक्टली यहाँ मैच हो रहा है। अब ये स्टार्टिंग के 3 लेटर लोअर में और लास्ट के अपर में 19 है, यहाँ पे ये देखिएगा 19 है, ठीक है। एक ये आप इंडेक्स से भी लगा सकते हो, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन यूज सम प्रोडक्ट फॉर्मूला। सो सम प्रोडक्ट का जब भी मैं सम प्रोडक्ट का वीडियो बनाऊंगा, उसके मैं उसमें भी बता दूंगा कि सम प्रोडक्ट से कैसे इसको यूज करोगे, ठीक है। फिलहाल मैं इसमें सम प्रोडक्ट भी आपको बता देता हूँ, सम प्रोडक्ट, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे मैंने एक फॉर्मूला लगाया एग्जैक्ट, सेम फॉर्मूला इसमें भी चलेगा, ये किया मैंने और उसके बाद में इसको लगाया, ठीक है। अब इसके बाद में ये किया और हमें ये चीज़ लानी है, ठीक है। यहाँ पे देखोगे कि इसने 19 रिटर्न किया, सेम, इसको ड्रैग किया तो सेम है। अब ये चीज़ लुकअप फंक्शन से भी आता है, बट लुकअप फंक्शन क्या है, जो वी लुकअप से पहले यूज होता था। आप देखोगे वी लुकअप ये थोड़ा न्यू फंक्शन है, जो ओल्ड वर्जन में, एक्सेल के ओल्ड वर्जन में यूज होता था, वो लुकअप फंक्शन यूज होता था ये वाला। बट ये फंक्शन कहीं ना कहीं ये फॉल कर देता है, तो मैं वो आपको बताता हूँ कि लुकअप आप यहाँ पे यूज करोगे, लुकअप, लुकअप वैल्यू, ठीक है। लुकअप वैल्यू मेरी क्या होती है, जो चीज़ हमें फाइंड करनी होती है, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि लुकअप वैल्यू हम
जो चीज़ हमें फाइंड करनी है वो चीज़ हम देंगे। ठीक है, लुकअप में अब हम लुकअप वैल्यू यहाँ पे देखोगे, लुकअप वैल्यू हमारी वो चीज़ होती है जो हमें फाइंड करना होता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, एकदम ट्रू वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो उसके लिए हम एक फंक्शन यूज करते हैं ट्रू। ठीक है, अब उसके बाद में लुकअप वेक्टर जो हमारी एरे होती है, यहाँ पे आप सेकंड एरे में सिंटैक्स में देखोगे, यहाँ पे जो आर्गुमेंट पास किया हुआ एरे, यहाँ लुकअप वेक्टर बोथ आर सेम। ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे, एग्जैक्ट फंक्शन यूज करेंगे। एग्जैक्ट आपको पता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि दो स्ट्रिंग को कंपेयर करने के लिए ये होता है। उसके लिए मैं यहाँ पे ये देता हूँ, दिस इज़ नॉट मैंडेटरी कि आप ये यहाँ पे फर्स्ट ये देंगे पूरी रेंज कि आपको ये देनी है, आप कोई सा भी दे सकते हो, कोई मैटर नहीं करता कि आपको फर्स्ट टेक्स्ट में क्या देना है और सेकंड टेक्स्ट में क्या देना है। तो मैं फर्स्ट टेक्स्ट में ये दे देता हूँ, सेकंड टेक्स्ट में ये दे देता हूँ। ठीक है, अब मैंने इसको फ्रीज किया और उसके बाद में इसको बंद कर दिया। ठीक है, अब उसके बाद में हमें रिजल्ट वेक्टर देना है कि रिजल्ट हमें कम, रिजल्ट का मतलब ये है कि हमें कौन सी चीज़ को हमें आउटपुट में लाना है, वो चीज़ हमें यहाँ पे देना है। ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये चीज़ हमें यहाँ पे रिटर्न करना है, तो ये दिया और उसके बाद में इसको फ्रीज कर दिया, F4 से फ्रीज होता है। इसके बाद बंद किया और उसके बाद में सिंपल सा एंटर किया। ठीक है, आप सिंपल सा एंटर करोगे या कंट्रोल शिफ्ट एंटर करोगे, कोई भी इसमें फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये सिंपल सा फॉर्मूला बना है। ठीक है, रिटर्न किया और उसके बाद में सिंपल सा मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कंट्रोल डी करता हूँ, या तो आप कॉपी करके यहाँ पे ऐसे पेस्ट भी कर सकते हो, या तो आप ऐसे करके यहाँ पे ये हैंडल को प्रेस करके और यहाँ पे इसके कर सकते हो। तो आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे ये यहाँ प्रॉपर वर्क नहीं किया, कि यहाँ पे आप देखोगे जो प्रॉपर फॉर्मेट में लिखा हुआ है कानपुर, उसका जो रिजल्ट है, एक्चुअल रिजल्ट 84 है। ठीक है, जो कि यहाँ पे सम प्रोडक्ट एंड इंडेक्स ने इजीली तरीके से यहाँ पे दिया हुआ है, बट यहाँ पे क्या लुकअप का यहाँ पे फॉल हो गया कि यहाँ पे ये वर्क नहीं किया केस सेंसिटिव में। तो लुकअप एकदम परफेक्टली काम नहीं करता केस सेंसिटिव के केस में। ठीक है, उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, इंडेक्स मैच विथ मल्टीपल क्राइटेरिया। मल्टीपल क्राइटेरिया का मतलब एक ये है, जैसे कि हमारा वीक 2 की बात करता हूँ। ठीक है, अब अगर मैंने यहाँ पे रो में 2 क्राइटेरिया दिया, जैसे कि आप देखोगे प्रोडक्ट सी, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे सी सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे 3, 6 और 9 है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, 3 वाले को यहाँ पे कॉपी करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे नेम जो है, नेम को मैं यहाँ पे सी ले लेता हूँ। ठीक है, अब मैं बोलूँ कि आप इंडेक्स मैच से ये हमें इसका रिजल्ट लाना है कि रो में ये और ये दोनों सेम हों, तब वीक 2 की जो वैल्यू है वो हमारी आनी चाहिए। उसके लिए हमें क्या करना होगा, और ये भी इंडेक्स मैच से आना चाहिए। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंडेक्स लगाएंगे। अब हमें ये चीज़ रिटर्न करना है। ठीक है, इसको फ्रीज किया और उसके बाद में यहाँ पे मैच लगाया। अब प्रॉब्लम एक ये है कि हम यहाँ पे आप देखोगे कि रो नंबर में केवल एक सिंगल मैच लगा सकते हैं। ठीक है, अगर हम सेकंड मैच लगाएंगे तो वो कॉलम के लिए काम करेगा, तो हमारा रो के लिए कोई नहीं काम करेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मैच का फंक्शन लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद में ये जो लुकअप वैल्यू आप देख रहे हो, उसके बाद में यहाँ पे रो नंबर की मुझे रिक्वायरमेंट है। उसके लिए अब मैं मैच यूज किया, अब हमें सिंगल में ही लाना है। ठीक है, उसके लिए हम यहाँ पे 1 लिखेंगे और अब यहाँ पे लुकअप एरे, अब यहाँ पे हम एक
ट्रिक यूज करेंगे। यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट आप देख रहे हो ये इसको फ्रीज किया और इक्वल वही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे जो सम प्रोडक्ट में यूज करते हैं बेसिकली। उसके बाद इसको फ्रीज किया और उसके बाद इसको मल्टीप्लाई किया ये नेम से, इसको फ्रीज किया और इक्वल ये इसमें जाएगा। ठीक है, इसको फ्रीज किया और उसके बाद इसके ब्रैकेट बंद ये। ठीक है, अब यहाँ पे मैच यूज किया ये कॉलम के लिए, इसको फ्रीज किया और सिंपल सा यहाँ पे ये लुकअप एरे दिया और यहाँ पे एग्जैक्ट मैच लगाया, बंद किया और इसको एंटर किया। अब यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट एंटर प्रेस करना है क्योंकि ये एरे फॉर्मूला बन गया। इसको कंट्रोल शिफ्ट प्रेस किया और एंटर प्रेस किया। यहाँ पे देखोगे कि रिजल्ट की 34 आया। तो 34 ये सही है या गलत है, इसके लिए यहाँ पे मैनुअल चेक कर सकते हो कि प्रोडक्ट 3 चेक किया और यहाँ पे C है। ठीक है, अब यहाँ पे 34 है, वीक टू 34। अब यहाँ पे वीक 4 कर देता हूँ मैं, यहाँ पे 31 आया तो इट्स मीन्स कि ये आया C। और उसके बाद में प्रोडक्ट यहाँ पे मैं कर देता हूँ 4। यहाँ पे आप देखोगे प्रोडक्ट 4 के सामने कोई भी C नहीं है। ठीक है, प्रोडक्ट 4 के सामने C नहीं है, A है। अगर मैं यहाँ पे प्रोडक्ट 8 कर देता हूँ और यहाँ B कर देता हूँ क्योंकि B 3 बार है, प्रोडक्ट 8 किया और यहाँ पे B कर दिया, तो आप यहाँ पे देखोगे 87 आना चाहिए, तो यहाँ पे 87 आया। ठीक है, ये था हमारा ये इंडेक्स विथ मल्टीपल क्राइटेरिया। ठीक है, कि आई होप कि आप इस वीडियो में इंडेक्स से रिलेटेड कोई भी आपकी कोई क्वेरी नहीं बची होगी। अगर कोई क्वेरी आपकी बचती है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपकी ये क्वेरी छूट गई है, तो वो मैं आपको कमेंट के माध्यम से वो आपकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे। प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड शेयर अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।